हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स सॉरी इनवर्स ऑफ फंक्शन। मान लीजिए कोई फंक्शन आपके पास है, उस फंक्शन का मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है। अभी तक आपका फंक्शन चल रहा था, फंक्शन के टाइप बताए, टाइप के बाद उसका कंपोजिशन बताया, उन सारी एक्सरसाइज को कराया। अब मैं बात करने वाला हूँ इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो किसी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है? एक बात तो पहले समझ लीजिए, अगर मुझे किसी फंक्शन का, अगर कोई फंक्शन आपको गिवन है, वही फंक्शन आपको गिवन है और उसका मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या करना है? इनवर्स। तो अगर किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उसकी सबसे प्राइमरी कंडीशन क्या होती है कि वो फंक्शन आपका वन वन हो एंड वन टू हो। अगर कोई फंक्शन वन वन और वन टू है तभी मैं उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं उसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। अब ये बात क्यों यहाँ पे फॉलो हो रही है या इस कंडीशन को मैंने क्यों लगाया, तो इसका भी आगे पता चल जाएगा। तो इनवर्स होता क्या है? मान लीजिए कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, ठीक है। और ए में कुछ एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे ए है, ई है और आई है। यहाँ पे आपका वन है, टू है और थ्री है। ए की मैपिंग टू के साथ है, ई की मैपिंग वन के साथ है, आई की मैपिंग थ्री के साथ है। तो ए का बी के साथ एक फंक्शन हो गया और ये फंक्शन की कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट ओनली एक पेयर बनाएगा। तो देखो, पहले वाले सेट के प्रत्येक एलिमेंट ने केवल एक पेयर बनाया और कोई भी एलिमेंट खाली भी नहीं है। तो फंक्शन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये आपका एफ ए से बी में फंक्शन है। ए से बी में फंक्शन है। इसका मुझे इनवर्स के बारे में चर्चा करनी है। तो इनवर्स होता क्या है कि जो बाद वाला सेट है उसको आप यहाँ लिख दें, मतलब ये बी बन गया और ये आपका ए बन गया, ठीक है। इसके बाद बी के एलिमेंट को वन है, टू है और थ्री है। ए के एलिमेंट को लिखा, ए है, ई है, आई है। अब पेयर का रिवर्स कर दिया, जैसे यहाँ पे ई का पेयर वन से था तो अब वन का पेयर किससे बना दो? ई के साथ, ठीक है। अच्छा, अब ए का पेयर टू के साथ था तो टू का पेयर किसके साथ बना दो? ए के साथ। और थ्री का पेयर आई के साथ। तो है क्या कि जो इनपुट था वो चला गया आउटपुट में और जो आउटपुट था वो चला गया इनपुट में। तो जब इस प्रकार से मैं रिवर्स प्रोसेस को अप्लाई करता हूँ किसी फंक्शन की मैपिंग के साथ, किसी फंक्शन की मैपिंग के साथ, तो वो फंक्शन का इनवर्स मैपिंग बन जाता है। तो ये बन गया आपका एफ इनवर्स। एफ इनवर्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि सर यहाँ पे वन 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 टू का अप्लाई कहाँ किया हमने, तो वो भी समझेंगे। ऐसे देखा जाए, अगर ये सपोज करो वन वन ना होता, सपोज करो ये वन वन ना होता, ऐसे मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट फोर एक्स्ट्रा में होता, जैसे यहाँ पे मैंने फोर एलिमेंट एक्स्ट्रा में डाल दिया, ठीक है। और जब मैं इसका रिवर्स बनाता तो फिर बी के एलिमेंट पहले आ जाते। और जब बी के एलिमेंट पहले आ जाते, बस समझे ना, बी के एलिमेंट कैसे आ जाते? पहले। तो यहाँ पे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होता है। तो फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि जो प्री सेट होता है, पहला वाला सेट होता है, वहां पे कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब जब इनवर्स ऑफ फंक्शन हम बनाते, फंक्शन का इनवर्स करते, क्योंकि इनवर्स ऑफ फंक्शन भी एक फंक्शन है। तो जब मैं इसका इनवर्स करता, मैंने क्या बोला, जब मैं इसका इनवर्स करता तो यहाँ पे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जाता। तो जब यहाँ पे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जाता तो वो फंक्शन की कैटेगरी को फॉलो नहीं करता। मतलब फिर ये आपका एफ इनवर्स है वो एक फंक्शन ही नहीं होगा। जब फंक्शन नहीं होगा तो इनवर्स फंक्शन कैसे हो जाएगा? बस समझ पा रहे हो? तो इनवर्स करने पर अगर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट डाला है, एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर डाल दिया, एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दिया, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट तभी तो होते हैं इनटू होता है। एक्स्ट्रा एलिमेंट कब होते हैं? जब इनटू होता है। बात समझ पा रहे हो ना? एक्स्ट्रा एलिमेंट कब होता है? जब इनटू होता है। अगर सपोज करो ये इनटू होता, भाई एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर सपोज करो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है और वो एक्स्ट्रा एलिमेंट इसके इनवर्स में पहले वाले सेट में आ जाएगा। जो एक्स्ट्रा एलिमेंट एफ में बी वाले सेट के अंदर है वो उसके इनवर्स में पहले वाले सेट में आ जाएगा।
तो यहाँ पे 4 एलिमेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाता। जब 4 एलिमेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाता तो फिर वो फंक्शन की कैटेगरी को फॉलो नहीं करता। जब फंक्शन की कैटेगरी को फॉलो नहीं करता तो यहाँ पे एफ इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता एफ इनवर्स पॉसिबल? क्योंकि जब ये फंक्शन ही नहीं होगा, जब ये फंक्शन ही नहीं होगा तो उसका इनवर्स भी नहीं होगा। इनवर्स भी तो एक प्रकार का क्या है, फंक्शन है। तो मैंने क्या बोला कि बी वाले में अगर मैं एक्स्ट्रा एलिमेंट डालता हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा एलिमेंट डालने पर वो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। और जब वो इनटू हो जाएगा तो जब उसका मैं रिवर्स करूंगा, मैं क्या करूंगा, रिवर्स, ए को बी की प्लेस पर, बी को ए की प्लेस पर शिफ्ट करेंगे तो पहले वाले सेट में एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जाएगा। जो पहले वाले सेट में एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जाता है जिसका पेयर नहीं बना होता है तो वो फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए इनटू तो नहीं हो सकता है। ठीक है। अच्छा, वन वन ही क्यों होता? अगर मैं मैनी वन करके देखूं, जैसे मान लीजिए जिस सेट आपका ए है और जिस सेट आपका बी है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे ए और बी, जैसे मान लो ए का पेयर ए से, 2 का पेयर ए से और 3 का पेयर बी से। अगर मैं इसका इनवर्स बनाऊं तो बी पहले आ जाएगा और ए बाद में चला जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। तो जब मैं रिवर्स करूंगा तो ए का पेयर किससे, 1 से, और ए का पेयर 2 से। बट फंक्शन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जहाँ पहला वाला सेट एक से ज्यादा पेयर बनाता है। तो फिर इसका रिवर्स करने पर ये फंक्शन ही नहीं बचेगा। जब फंक्शन नहीं बचेगा तो इनवर्स होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि जब फंक्शन ही नहीं है तो इनवर्स फंक्शन कहाँ से हो जाएगा। तो इसका रिवर्स करके फंक्शन बनाना पॉसिबल नहीं है। इसका रिवर्स करने पर फंक्शन का रहना पॉसिबल नहीं, इसलिए ना तो ये मैनी वन हो सकता है, ना तो मैनी वन हो सकता है, ना ही ये फंक्शन इनटू हो सकता है। कौन सा फंक्शन मैनी वन और इनटू नहीं हो सकता है, जिसका मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो याद रखना है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी फाइंड आउट होगा जब वो वन वन होगा और वन टू होगा। क्या होगा, वन वन होगा और वन टू होगा। बात फिर से मैं बोलूंगा, किसी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो वन वन होगा और इनटू होगा। ठीक है। अच्छा, इनवर्स को मैपिंग से अगर समझेंगे तो दो सेट हैं, पहले वाले सेट ने दूसरे वाले सेट के साथ मैपिंग बनाया, उस फंक्शन का नाम मैंने एफ रखा। उसका इनवर्स कैसे बनाया, जो पहला वाला सेट था उसको बाद में डाला, जो बाद वाला सेट था उसको पहले डाला, और वैसे ही मैंने पेयर बना दी। जैसे ए का 2 से था तो 2 का ए के साथ, ई का 1 का से था 1 का ई के साथ, आई का 3 से था 3 का आई के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन का इनवर्स। तो ये फंक्शन का क्या हो गया, इनवर्स। तो मैपिंग से तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। बस इतना याद रखना है। कभी कभार चेक करने के लिए आप पूछ लिया जाता है कि इस फंक्शन का इनवर्स संभव है या नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस फंक्शन का इनवर्स पता करने के लिए हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं, उस फंक्शन का हम लोग वन वन चेक करते हैं और ऑन टू चेक करते हैं, और फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों की कंडीशन को फॉलो कर जाता है। फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों की कंडीशन को फॉलो कर जाता है तो वो फंक्शन इनवर्टेबल फंक्शन है या प्रतिलोमीय फलन, हिंदी में बोल सकते हैं कि वो प्रतिलोम फलन कहलाता है, मतलब वो प्रतिलोम फलन बना सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, पिछले 2 3 साल से इनवर्स ऑफ फंक्शन सिलेबस से हटा हुआ है, बोर्ड में इनवर्स ऑफ फंक्शन नहीं आ रहा था। हो सकता है इस साल के सिलेबस में आपका बोर्ड एग्जाम में इन्वर्टेबल फंक्शन का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि 2 3 साल से सिलेबस से हटा हुआ था। तो क्या था कि मतलब बच्चे उसका पेपर में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो इससे ये मत सोच लेना है कि पेपर में आता नहीं है। वो इसलिए नहीं आता था कि कोविड के बाद से इन्वर्टेबल फंक्शन को सिलेबस से हटा दिया गया था, इसलिए उसका क्वेश्चन सिलेबस में नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं, है, लेकिन उसको 2 3 साल के लिए सिलेबस से मतलब स्किप करा दिया गया था, लेकिन फिर से सिलेबस में वापस आ गया है, तो इसलिए इसको तैयार जरूर करें। ठीक है। तो बस बहुत सिंपल सा फंडा है कि दो क्वेश्चन इससे बनते हैं, या तो इनवर्स निकालने के लिए आ जाता है, या कभी कभार पूछ लिया जाता है कि इस फलाने फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। तो इनवर्स को चेक करने का सबसे सिंपल सा फंडा है कि आप उस फंक्शन का वन वन चेक करें और वन टू चेक करें। अगर किसी फंक्शन में वन 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 टू दोनों कंडीशन को फॉलो हो पा रहा है तो वो फंक्शन इनवर्टेबल फंक्शन होगा। चलिए पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड आउट कैसे किया जाता है।
जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, और मुझे इसका इनवर्स निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, जब किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना हो तो जो एफ एक्स है पहले तो उसकी प्लेस पर आप बाई लिखें, एफ एक्स की प्लेस पर क्या लिखें, बाई लिखें, और राइट हैंड साइड ज्यों के त्यों रखेंगे। अभी फिलहाल में है क्या कि जो फंक्शन है वो एक्स के टर्म्स में है, बाई बराबर है, मैंने किसके बराबर माना, बाई बराबर। अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू को निकालूंगा। जैसे अभी ये बाई इक्वल टू एक्स के टर्म्स में है, अब मैं इसको सॉल्व करके एक्स इक्वल टू बाई के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। जब बाई के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स के बराबर फाइंड आउट करेंगे, तो ई यहाँ पे आएगा, तो ई काय में चेंज हो जाएगा, लॉगरिथम में, तो लॉग ई बाई हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? सबसे पहला काम क्या है, एफ एक्स को क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे, और राइट हैंड साइड जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस पूरी लाइन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद मैं x इक्वल टू वाई के टर्म्स में फंक्शन को कन्वर्ट करूंगा, x इक्वल टू वाई का टर्म्स, तो x इक्वल टू वाई का टर्म्स हो गया। ठीक है, तो ये अभी किसके टर्म्स में था, x के टर्म्स में। अब ये किसके टर्म्स में हो गया, y के टर्म्स में। तो मैं कह सकता हूँ कि ये फंक्शन का क्या है, इनवर्स है। मैं x को जब उसके y के टर्म्स में कन्वर्ट कर दूंगा, जब मैं किसी फंक्शन को x के टर्म्स से y के टर्म्स में कन्वर्ट करूं, और उसके लेफ्ट में ओनली क्या बचे, x बचे, मतलब x इक्वल टू वाई का टर्म्स, तो ऐसी कंडीशन में से फंक्शन का हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे। अब होता क्या है, इसका जो आंसर है वो x के ही टर्म्स में लिख देते हैं, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि f इनवर्स x, मतलब जो इनवर्स है वो x के टर्म्स में क्या बनेगा, तो लॉग बेस ई एक्स, लॉग बेस ई एक्स, मतलब इनवर्स तो है फंक्शन का, लेकिन किसके टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में। तो बाई की प्लेस पर हम लोग क्या डालेंगे, एक्स डालेंगे। और भी देखेंगे, थोड़ा सा और समझो। जैसे मैंने कहा एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अब मैं सबसे पहला काम क्या है, राइट हैंड वाला ज्यों के त्यों रहेगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और लेफ्ट हैंड वाले फंक्शन में क्या करूंगा, मैं बाई लिखूंगा। फिर मैंने क्या बोला, इसको सॉल्व करके x इक्वल टू वाई का टर्म्स बनाना है, तो ये यहाँ जाएगा तो x बाई हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, इस x को यहाँ यहाँ ले जाऊंगा, इस वन को यहाँ ले जाऊंगा, तो x माइनस का x बाई इक्वल टू वन हो जाएगा। रिप्लेसमेंट समझो, वन यहाँ माइनस का था, यहाँ पे आके प्लस का हुआ, और एक्स बाई प्लस का था, यहाँ पे जाके माइनस का हुआ। दोनों से x कॉमन लिया तो x इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी x कॉमन लिया तो वन माइनस बाई इक्वल टू हो जाएगा वन, तो x इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस बाई। तो मैंने क्या प्रोसेस बताया, ये किसके बराबर था, बाई बराबर x के पदों में था। बात समझना इस वाली लाइन को, बाई बराबर x के पदों में था, और मैंने x बराबर बाई के पदों में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये फंक्शन का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। फंक्शन का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस बाई। फिर मैंने क्या बोला कि उस इनवर्स फंक्शन को अगर मुझे x के टर्म्स में लिखना है, तो x के टर्म्स में लिखने का तरीका क्या होगा, कि जहाँ पे बाई है वहां पे आप डाल देंगे क्या, x, तो फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हो जाएगा किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। ठीक है, और भी देख सकते हो, और भी देख सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू इन रूट एक्स स्क्वायर माइनस, या फिर ऐसा बोल सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस। चलिए ये है आपका, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले एफ एक्स को बाई बोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स के टर्म्स में है, अब मैं एक्स इक्वल टू वाई के टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा, मतलब एक्स को पूरा एक तरफ, वाई को पूरा एक तरफ, तो एक्स अकेला यही छोड़ेंगे, वन यहाँ लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बाई प्लस का वन, वन यहाँ पे गया ना, तो x इक्वल टू हो जाएगा रूट में बाई प्लस वन। तो जब पूरा फंक्शन x इक्वल टू वाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको मैं फंक्शन का इनवर्स बोलूंगा। ठीक है, रूट बाई प्लस, अब मैं इस इनवर्स को x में कन्वर्ट करना चाहूंगा, तो बाई की प्लेस पर मैं क्या डालूंगा, x डालूंगा, तो ये फंक्शन का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। बस याद रखना है, इनवर्स निकालना तो मैंने दो तीन एग्जाम्पल दिए हैं,
स्टेप समझो क्या है, एफ एक्स को बाई राइट हैंड ज्यों के त्यों, इसको सॉल्व करके जैसे कि एक्स बाई इक्वल टू एक्स का टर्म है, मतलब एक्स के पदों में फलन है, वैसे इसको सॉल्व करके एक्स इक्वल टू बाई में मुझे कन्वर्ट करना है। तो जो बाई में जब फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा तो फंक्शन का क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। फिर इनवर्स को एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए बाई के प्लेस पर क्या डालेंगे, एक्स डालेंगे। तो वही प्रोसेस पूरा यहाँ अप्लाई हुआ है, वही प्रोसेस आपका पूरा यहाँ अप्लाई हुआ है। इस प्रकार से फंक्शन का इनवर्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप इतना आपका क्लियर होगा कि किस प्रकार से किसी फंक्शन का इनवर्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो हो गया किसी फंक्शन का इनवर्स। इसके पहले मैंने क्या बताया, किसी मैपिंग का इनवर्स कैसे किया जाता है। तो मैपिंग का इनवर्स करने के लिए ए वाला सेट जो पहला वाला मैपिंग है वो बाद में चला जाएगा, बाद वाला मैपिंग पहले आ जाएगा। ठीक है, तो वो था मैपिंग का इनवर्स और ये है किसी फंक्शन का इनवर्स। बस याद रखना है कि किसी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल होगा जब फंक्शन कैसा हो, वन वन एंड वन टू हो। इस लाइन को बहुत अच्छे से याद रखना है। कभी कभार इसका सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, कोई फंक्शन एफ है उसका इनवर्स कैसे पॉसिबल होगा, तो आपको बताना है कि उस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होगा जब वो फंक्शन वन वन और वन टू दोनों की कंडीशन को फॉलो करता हो। चलिए पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक क्वेश्चन दिया गया एफ सच दैट एफ एक फंक्शन है, रियल नंबर से रियल नंबर में फंक्शन है। वो फंक्शन इस प्रकार से है कि कोई फंक्शन है आपका cos 5x प्लस टू। फंक्शन कहाँ से कहाँ पे डिफाइन है, रियल नंबर से दूसरे रियल नंबर में फंक्शन डिफाइन है। और फंक्शन क्या है, cos 5x प्लस टू। मुझे सबसे पहले चेक करना है कि फंक्शन वन वन है या नहीं है, ऐसा नो वन टू है या नहीं है, फंक्शन सॉरी फंक्शन का इनवर्स डिफाइन है या नहीं है। एक चीज़ समझ लीजिए, जो एफ इनवर्स है इसका मतलब कोई वन अपन एक्स नहीं है, क्योंकि ये माइनस वन पावर नहीं है। बहुत से लोग क्या करेंगे ना, इसको को माइनस वन पावर समझ बैठे, तो माइनस वन पावर नहीं है। ये एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है इनवर्स को रिप्रेजेंट करने का। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा साइन इनवर्स एक्स, तो ऐसा नहीं है कि साइन इनवर्स एक्स को आप वन अपॉन साइन दे दो, नहीं। ये प्रकार का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, इम्प्यूटेशन है किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का। चलिए, तो सबसे पहले मैं वन वन चेक करूँगा। तो वन वन को चेक करने के लिए मैं दो एलिमेंट लूँगा, एक्स वन एंड एक्स टू, दोनों को पहले वाले सेट में बिलोंग करवाएंगे। उन दोनों एलिमेंट के लिए मैं फंक्शन को बराबर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, cos 5x1 प्लस टू इक्वल टू cos 5x2 प्लस टू। ठीक है, फंक्शन को बराबर करने पर अगर x की वैल्यू बराबर आ जाती है तो वन वन होता है, नहीं तो वन वन नहीं होता है। तो थोड़ा सा समझेंगे, कैसे चेक करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि जो आपका इनपुट है वो रियल नंबर है, तो यहाँ पे रियल नंबर का मतलब यहाँ पे जो एंगल लेंगे मैं कोई भी रियल रियल वाला एंगल दे सकता हूँ, क्योंकि जो इनपुट है वो रियल है। तो मैं यहाँ पे कोई भी रियल एंगल डाल सकता हूँ। थोड़ी देर के लिए समझ लिया जाए कि मैं cos पाई बाई थ्री की वैल्यू निकालूँ। अच्छा जी, आपका कैसा है, क्लियर है, रियल है। और cos में पाई बाई थ्री की वैल्यू निकालूँ, ये भी कैसा है, रियल है। लेकिन दोनों की जो वैल्यू है वो कितनी है, वन बाई टू है। दोनों की वैल्यू कैसी है, इक्वल है। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर वैल्यू कैसी है, बराबर है। तो जरूरी नहीं है कि रियल एंगल डालने पर वैल्यू तो बराबर आ सकती है, लेकिन एंगल बराबर हो ये बात 100% सही नहीं है, क्योंकि एंगल डिफरेंट होने पर भी वैल्यू बराबर हो सकती है। तो मैं यहाँ बोलूँगा 5x1 प्लस टू डज नॉट इक्वल टू 5x2 प्लस टू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू। प्रत्येक रियल नंबर के लिए ये बराबर नहीं होंगे, प्रत्येक रियल नंबर के लिए ये बराबर नहीं होंगे। मतलब दोनों भी, जैसे आप यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल है, जैसे मैंने यहाँ पे पाई बाई थ्री डाला, यहाँ माइनस पाई बाई थ्री डाला। मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंगल को इनपुट डाला, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंगल को पुट किया, लेकिन वैल्यू बराबर है। तो मैंने क्या बोला कि कॉस की वैल्यू बराबर है, तो ये बात रियल नंबर के लिए टोटली सही नहीं है, वो एंगल भी बराबर होंगे। तो एंगल बराबर में टू कैंसिल, फाइव कैंसिल, तो एक्स वन नॉट इक्वल टू आ गया एक्स टू। तो नॉट इक्वल के लिए यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू सॉरी वन सॉरी वन वन फंक्शन, नॉट वन वन फंक्शन। तो ये तो हो गया पहला वाला पार्ट। दूसरे वाले पार्ट में हम लोग बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे इसको, आप लोग इतना समझदार हो कि जो आपका पी है उसमें हमें बताना है ऑन टू है या नहीं है। एक्चुअल में अगर मैं कोडोमेन की बात करूँ,
कोडोमेन क्या है आपका, रियल नंबर है। ठीक है, फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू कॉस 5x प्लस 2। ठीक है, अच्छा ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और वो भी कॉस के फॉर्म में है। तो आपको पता है यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ वी नो डैट जो कॉस की वैल्यू है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कॉस 5x प्लस 2 बिलोंग करेगा -1 से +1। कॉस की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 होती है। तो मैं इसका रेंज के लिए बात कर सकता हूँ कि इसकी जो रेंज है वो -1 से +1 है। अच्छा, कोडोमेन रियल है, रेंज -1 से +1 है, लेकिन दोनों नॉट इक्वल है, दोनों नॉट इक्वल है। तो मैं बोलूँगा नॉट अनटू फंक्शन, क्योंकि रेंज और कोडोमेन अगर बराबर है तो अनटू होता है, अगर बराबर नहीं है तो अनटू नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे अनटू फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थर्ड वाला सी वाला जो पोर्शन है वहाँ पे मुझे बताना है कि एफ इनवर्स डिफाइन है या नहीं है। अब भाई मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि अगर फंक्शन 1 1 1 2 है तो इन्वर्स पॉसिबल होता है, नहीं तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है, ये वाला फंक्शन 1 2 नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ गिवन फंक्शन नॉट 1 1 एंड नॉट 1 2 देन एफ इनवर्स इज नॉट डिफाइन। मैं बोल सकता हूँ कि इसका इन्वर्स डिफाइन नहीं होगा। वो इन्वर्स डिफाइन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फंक्शन ना तो आपका 1 1 है ना ही आपका 1 2 है। इतना बात मेरे समझ में आ रहा होगा, ना फंक्शन आपका 1 1 है ना ही आपका फंक्शन 1 2 है। तो आई होप ये बात क्लियर होगी। पहले तो आप लोग इसको नोट करिएगा। देखो इसका ये वाला पार्ट अगर मैं बात करूँ और बी वाला बात करूँ, तो ये दोनों के दोनों मैंने टाइप ऑफ फंक्शन इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे। ठीक है, बस थोड़ा सा इन्वर्स चेक करने वाला मैटर था, तो मैंने आपको इन्वर्स चेक करना बता ही दिया कि फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही 1 2 है। वो 1 1 1 2 नहीं है, तो इसलिए फंक्शन आपका इन्वर्स फंक्शन नहीं देगा। चलिए देखो यहाँ पे कोई फंक्शन दिया गया है, फंक्शन एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स को एक्स के बराबर मुझे प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, एक बात पहले समझ लीजिए। एक आपका थ्योरम है कि एफ इनवर्स ऑफ जी, या अथवा ऐसा भी हो सकता है जी इनवर्स ऑफ एफ, एफ इनवर्स ऑफ जी, जी इनवर्स ऑफ एफ। एफ जी का इनवर्स है या जी एफ का इनवर्स है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो इन दोनों का जो कंपोजिशन है वो हमेशा एक्स के बराबर होता है, एफ ऑफ जी एक्स भी एक्स के बराबर होगा। तो ये थ्योरम है कि अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का कंपोजिशन है तो मतलब सॉरी इनवर्स है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का क्या है, इनवर्स है, तो उन दोनों का कंपोजिशन किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। तो कुछ थ्योरम्स आपके रिलेशन में थी, कुछ थ्योरम आपके फंक्शन में है। तो मैंने आपको बोला भी था कि मैं सारी थ्योरम का ही अलग से लेक्चर बनाऊंगा। जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जब पेपर को थोड़ा भी आपके लिए टफ बना दिया जाता है तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं थ्योरम टाइप्स के, जिससे पेपर कठिन हो जाता है। एक्चुअली वो कठिन नहीं होता है, कठिन वो इसलिए लगता है कि थ्योरम बच्चे इतने गौर से नहीं पढ़ते हैं, इस वजह से उनको थ्योरम वाला क्वेश्चन टफ लगने लगता है। लेकिन मैं थ्योरम को लेकर अलग से लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि आज के लेक्चर में आपका फंक्शन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें आपका ऑपरेशन होगा, वो भी एक लेक्चर का खेल है, एक लेक्चर में ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, एक दो लेक्चर में मैं आपका हॉट एक्सरसाइज मतलब जो बेसिक प्रश्नावली है मैं उसको खत्म करूँगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपका फिफ्थ चैप्टर लिमिट सॉरी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो क्या है कि गॉफ ऑफ एक्स बराबर एक्स और एफ ऑफ जी एक्स बराबर एक्स तभी होगा जब दोनों एक दूसरे के क्या हो, इनवर्स हो। तो मैंने क्या बोला, थ्योरम की चर्चा हम तभी करेंगे जब मैं आपको थ्योरम का लेक्चर अलग से बनाएंगे। ठीक है, अच्छा एफ कोई फंक्शन है, एफ का एफ इनवर्स के साथ जो कंपोजिशन है वो एक्स के बराबर है। थ्योरम के हिसाब से तो देखा जाए बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि एफ एफ इनवर्स का एफ और एफ इनवर्स एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। एफ और एफ इनवर्स ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। जब दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं तो इनका जो कंपोजिशन होगा वो एक्स के बराबर होगा। चलो इस क्वेश्चन के जरिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। मैं इसका इनवर्स निकालूंगा
क्लियर है ना। इसके बाद क्या करते हैं, y इक्वल टू एक्स के पदों में फंक्शन है, इसको सॉल्व करके x इक्वल टू वाई में कन्वर्ट करते हैं। तो सॉल्व करो एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन। क्लियर है ना। अच्छा, वन को यहाँ ले जाओ, एक्स वाई को यहाँ ले जाओ, तो एक्स माइनस का एक्स वाई इक्वल टू वाई प्लस का वन, कॉमन कितना है एक्स, तो वन माइनस वाई इक्वल टू वन प्लस का वाई, एक्स इक्वल टू वन प्लस का वाई अपॉन वन माइनस का वाई। ठीक है, तो ये इनवर्स आ गया, वन प्लस का वाई अपॉन वन माइनस का वाई। इनवर्स को एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जहाँ पर वाई लिखते हैं वहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा एक्स, तो ये फंक्शन का क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। किसके फॉर्म में या किसके टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में। ठीक है, तो ये जो निकल के आया वो इस फंक्शन का इनवर्स है। ठीक है, इनवर्स निकालने के बाद क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा तो कंपोजिशन में बाहर वाला फंक्शन बाहर रहता है, अंदर वाला फंक्शन अंदर चला जाता है। जैसे आपने देखा होगा कंपोजिशन में, जैसे यहाँ एफ है यहाँ जी है तो जी अंदर चला जाता है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो अंदर वाला फंक्शन क्या है, एफ इनवर्स है, तो एफ इनवर्स आपका अंदर जाएगा। चलिए एफ जो कि तो यहाँ पे इनवर्स फंक्शन को डालेंगे, तो वन प्लस का एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, चूँकि एफ एक्स इक्वल टू है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। लेकिन अब देखा जाए एक्स की प्लेस पर क्या है, जी आ गया, तो मैं क्या करूँगा इस वाले फंक्शन में एक्स की प्लेस पर ये डालूंगा पूरा। तो एक्स की प्लेस पर मैं डालूंगा वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वन, और नीचे भी वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स प्लस वन। क्लियर है। ऊपर वाले पोर्शन में मैंने एलसीएम लिया कितना, वन माइनस एक्स, तो वन प्लस एक्स गुणा यहाँ करोगे माइनस वन प्लस एक्स, नीचे भी एलसीएम लिया मैंने वन माइनस एक्स, तो यहाँ पे वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स, ये आपका कैंसिल हो गया, वन से वन कैंसिल हो गया, ऊपर टू एक्स बचा, नीचे एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो टू बचा, और टू से टू कैंसिल हो गया तो बराबर में कितना आया, एक्स के बराबर आया। तो मैंने क्या किया, यहाँ से फिर से समझेंगे, पहले मैंने एफ इनवर्स को यहाँ डाला जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया, फिर इसके बाद आपको ये आपको गिवन था, तो इस एफ एक्स की सहायता से एफ वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स को फाइंड आउट किया। कैसे, एक्स की प्लेस पर मैंने ये वाली वैल्यू को यहाँ डाल दिया, जब वैल्यू को डाला तो मैंने ऊपर वाले और नीचे वाले पोर्शन में एलसीएम लिया, जो भी कैंसिल हुआ उसको कैंसिल किया, फाइनली बचा कितना, टू एक्स अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हुआ, एक्स के बराबर आया। इसी क्वेश्चन के साथ आपका फंक्शन वाला टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑपरेशन वाला। ठीक है, ऑपरेशन कराएंगे, ऑपरेशन कराने के बाद में आपका कौन सा क्वेश्चन रहेगा आपका, हाँ व्हाट प्रश्नावली रहेगी उसको करना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों का फंक्शन फाइनली खत्म हो चुका है, तो आप लोग यहाँ तक